योर वेलकम। हमारा राजस्थान कक्षा 6 पाठ हम 5 इस वीडियो में देखेंगे। पाठ 5 जो है उसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी 1947 से पहले किस प्रकार की सरकार थी और राजस्थान में जो है किस प्रकार की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, करते हैं शुरू। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, और वीडियो अच्छा लगे तो बाद में लास्ट में इसको लाइक भी कर देना। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो आते समय उसने पुराने किले के बारे में कुछ पूछा कि भाई इसको देखने के लिए जो आए हैं ये लोग कौन है, यानी पर्यटक कौन है। पर्यटक का मतलब जो भ्रमण के लिए आते हैं। अब वो ज़्यादातर जो है पुराने किले हैं, महल है, बावड़ियाँ हैं, ऐतिहासिक स्थल है, उनको देखने आते हैं। अब ये किले बनाए किसने? तो या तो राजाओं ने बनाए, या जो हवेलियां हैं जैसे शेखावाटी की हवेलियां हैं, जैसलमेर की पटुओं की हवेली है, तो या तो कोई सेठ ने या कोई जागीरदार ने बनाया। तो जागीरदार कौन होता था? जागीर। जागीर का मतलब कि एक बड़ी ज़मीन हो और उसका वो मालिक हो, भूमि का एक तरह से मालिक। तो ये जो है इसमें हम जानेंगे कि जागीरदार भी जो है वो कौन थे। तो बच्चे ने पूछा कि ये जागीरदार कौन होते थे? तो पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे। जैसे आज प्रशासनिक व्यवस्था में ज़िले का मुखिया कलेक्टर होता है, प्रशासनिक मुखिया में एसपी होते हैं। तो इसी तरह से और अलग अलग, तो आज तो एक काफ़ी सिस्टम बना हुआ है। पहले क्या होता था, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही काम जागीरदार के पास होते थे। सेना का भी काम वो करता था युद्ध के समय। तो अब अगले दिन जो है बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा कि जागीरदार कौन होते थे और अब कहाँ गए। तो समय के साथ साथ में व्यवस्थाएं भी बदलती है। तो विभिन्न रियासतें हुआ करती थी राजस्थान में प्यारे बच्चों। पहले क्या था, विभिन्न प्रकार की रियासतें थी। जैसे आज ज़िले हैं, मगर उस टाइम ज़िले न होकर अलग अलग जो है राजा महाराजा राजस्थान में काफ़ी थे। तो विभिन्न जो है रियासतें थी और राजशाही शासन चलता था, यानी राजा, उसके बाद में उसके जो पुत्र है उनमें से कोई एक, या तो बड़ा पुत्र या फिर कोई और जो है जिसको योग्य समझे जनता या राजा या रानी, तो वो, तो आगे से है वंशानुगत शासन होता था। कई बार कोई जागीरदार या सेनापति कोई शक्तिशाली होता तो वो तख्ता भी पलट कर देता था। कर रहे थे। जैसे उदयपुर मेवाड़ साइड में सिसोदिया थे, जोधपुर बीकानेर में राठौड़ थे, जयपुर साइड में कचवाहा वंश का राज शासन था, अजमेर, उसके अलावा जैसे जो हाड़ौती क्षेत्र है, रणथंबोर है, वहाँ पर चौहानों का राज था। तो ये अलग अलग राजवंश जो है वो रियासतें कहलाती थी। और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, परंतु इनमें राजा अलग अलग थे, मगर शासन का जो सिस्टम था, जो ढर्रा था, व्यवस्था थी, वो लगभग एक जैसी थी। जैसे राजा होता था, राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। ये सिस्टम आज भी है बच्चों। आज भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उसकी सहायता के लिए मंत्री होते हैं। और बख्शी, जैसे सेना के लिए बख्शी होता था, आज भी जैसे सेना प्रमुख है वो होते हैं। उसके अलावा रक्षा मंत्री होता है, खजांची आय व्यय के लिए। और उसके बाद में राज्य को अलग अलग छोटे हिस्सों में बांट रखा था, जिसको कहा जाता था परगना। तो परगने का अधिकारी भी होता था। तो अब हम पढ़ते हैं राजा के बारे में। तो राजा जो है वो सर्वशक्तिमान था, शक्ति उसके पूरी उसी के पास थी, और वह मंत्रियों के सहयोग से जो है राजपाट चलाता था। आगे हम बात करें मंत्री। मंत्री जो है, मंत्रियों का काम क्या था? राजा की सहायता करना, उसको सुझाव देना। तो प्रमुख जो मंत्री था उसको दीवान कहा जाता था। और बख्शी जो है वो सेना का मुखिया होता था, सेना को वेतन देना, जिम्मेदारी। तो बख्शी, मीर बख्शी यानी प्रमुख जो सेनापति। खजांची, तो ये खजाने से बना है,
खजाना यानी कि जो राजकोष है उसमें आया कितना गया कितना उसका हिसाब रखने वाला में बांटा जाता था और परगने का अधिकारी होता था जो वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। और गांव सबसे छोटी इकाई होती थी जहाँ पर पंच जो है या जो मुख्य पंच है यानी सरपंच है वो उनका शासन चलाता था। अब यहाँ आपको क्या काम करना है, रियासतों की सूची बनाइए। तो आप कॉपी पेन में जो राजस्थान में 19 रियासतें थी उनको लिखने का प्रयास करें, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, इस तरह से जो है मेवाड़, तो इस तरह से आप लिखने का प्रयास करें। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, तो आज भी कहते हैं ना कि ये कोई जागीर नहीं है, तो ये नाम आज भी चलता है लोकमानस में। तो प्रशासनिक व्यवस्था का अनिवार्य तत्व था और इसमें जागीरदार मुख्यतः है राजा का कोई रक्त संबंधी, कोई रिश्तेदार, और उसके अलावा कुलीय भावना यानी उसके कुल का, उसके वंश का, उसकी जाति का या उसके समाज का वो हो, ऐसी कोशिश की जाती थी। मतलब उन्हीं को जो है जागीर दे दी जाती थी। जैसे मान लीजिए राजा है वो पूरी ज़मीन का मालिक है, तो उसके जो रिश्तेदार है और है तो उनको कोई क्षेत्र देते थे कि इतनी ज़मीन जो है यहाँ से होने वाली जो आमदनी है वो तुम रखो और इसकी व्यवस्था चलाओ, जनता को खुश रखो। और वो जो जागीरदार है वहाँ से जो आमदनी आती थी उसका वो मुखिया होता था। उसके अलावा फिर वो जागीर आगे से आगे वंशानुगत चलती रहती थी। और जब राजा को आवश्यकता होती तो राजा उन जागीरदारों को बुलाता और सेना में भी उनसे मदद लेता। वो होते और उनके जागीरदारों के अंडर में भी सैनिक होते, वो भी सब साथ जाते और जागीरदारों को अपना कुछ परसेंटेज जो राजस्व का है वो राजा को भी देना पड़ता था। तो इस प्रकार से व्यवस्था चलती थी। और ज़्यादातर जो जागीर है, जैसे मान लीजिए राजा है तो उसके जो छोटे भाई है, उसके जो रिश्तेदार हैं, तो उनको जो है भूमि का स्वामी बना दिया होते थे। अब जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ, तो कहाँ से शुरुआत हुई, तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजपूतों का जो शासनकाल है जो कि मुख्यतः है 7वीं से 12वीं सदी जो माना जाता है राजपूत काल, तो उसमें जो है जागीरदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ है, इन्हें हर्ष के बाद से जो है इसका बड़े पैमाने पर जो है इसकी शुरुआत हुई। पहले क्या था, शासन का केंद्रीकरण होता था, राजा के अंडर में एक बड़ी सेना होती थी। मगर अब इसके बाद में क्या हुआ, जागीरदारी व्यवस्था में राजा के पास सेना की संख्या कम होती थी और जागीरदारों के पास में जो है सेना अलग अलग होके और उनके ऊपर निर्भरता जो है राजा की बढ़ती गई। रियासतों की सुरक्षा करना और शासन व्यवस्था के संचालन में जो है शासकों ने जागीर व्यवस्था की शुरुआत की थी, यानी एक तरह से कार्य का विभाजन किया, विकेंद्रीकरण किया। आगे हम बात करें जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि मैंने इसके जो है पार्ट ये 5 है, तो पार्ट 4 के वीडियो भी मैंने लगा रखे हैं, आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय यानी अपने ही गोत्र का, अपने ही परिवार का, कुल का जो व्यक्ति है, रक्त संबंध यानी कोई ना कोई रिश्तेदार है, लगभग उन्हीं को जागीर दी जाती थी। और कई बार जो है मान लीजिए दान में भी जागीर, जैसे कोई ब्राह्मण है, पंडित है, या मान लीजिए कोई बड़ा विद्वान है तो उनको भी दे दी जाती थी। और ये एक महत्वपूर्ण जो है प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था राजा। और मुख्य देश में भाईचारा और सौहार्द जो है वो संबंध होते थे। जागीरदार ये नहीं है कि राजा का गुलाम है या कोई सेवक है, बल्कि एक तरह से जो है मुगल काल में जो अमीर थे, या एक तरह से मान लीजिए पदानुक्रम संबंध था इसमें, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे मुगल काल आया और राजपूत जो है उनका और मुगलों के साथ में संघर्ष कि अब धीरे धीरे जो है शासक जागीरदारों के साथ में स्वामी के जैसा व्यवहार करने लगे। क्योंकि राजाओं को मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया, इसलिए जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। साथ ही साथ जागीरदारों को उनके पट्टे भी दिए, फिर वो क्या है वंशानुगत भी हो गए, तो पट्टा जो है आगे से आगे चलता रहा। अंग्रेज़ों के समय हम बात करें जागीरदारी व्यवस्था की, तो अंग्रेज़ों के समय भी कुछ परिवर्तन आए। अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक तो ब्रिटिश भारत यानी जो सीधे अंग्रेज़ों के अधिकार में थे वो क्षेत्र, और दूसरा है रियासती भारत यानी जो राजा महाराजाओं के अधिकार में था वो क्षेत्र। हालांकि राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों से समझौता कर रखा था और उनका संरक्षण
ले रखा था। तो अंग्रेज़ों के समय जो है 11 प्रांत जो है यानी अंग्रेज़ों के समय भारत में 11 स्टेट राज्य थे और सभी प्रांतों का अलग अलग गवर्नर होता था और पूरे भारत का यानी इन 11 प्रांतों का सबसे ऊपर जो मुखिया था उसे कहते थे भारत का गवर्नर जनरल। जैसे आपने नाम सुने होंगे, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, वेलेजली, इस टाइप से। 1857 की क्रांति के बाद में थोड़ा और परिवर्तन आया। अंग्रेज़ों ने अब ये कहा कि राजाओं ने तो हमारा साथ दिया था क्रांति में, और जागीरदारों में जैसे खुशहाल सिंह का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो अब उन्होंने जागीरदारों के दमन का और राजाओं को जो है और ज़्यादा नज़दीक लाने का प्रयास किया। तो इस तरह से जागीरदारों का जो है वो धीरे धीरे उनके ऊपर और नियंत्रण स्थापित किया गया। और क्रांति के बाद में इंग्लैंड के जो ताज है और संसद है उसके नियंत्रण में भारत का शासन आ गया, जबकि क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में शासन था। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति, उसके बाद में क्या है, गवर्नर जनरल पद को वायसराय नाम दे दिया गया। और हालांकि फिर गवर्नर जनरल भी नाम चलता रहा। साथ ही साथ 1935 में अंग्रेज एक नियम लाए थे, भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। उसमें क्या हुआ था कि अजमेर मेरवाड़ा है उसको, जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसको केंद्र के गृह विभाग के अधीन लाया गया। यानी अब जो है उस पर जो कानून लागू होगा वो कानून संघीय कार्यपालिका यानी कि जो दिल्ली की संसद थी उसके द्वारा जो है माना जाने लगा, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा। आज़ादी के बाद में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद में राजस्थान में चुनाव हुए 1952 में। अब जो राजा महाराजा जो है और जो जागीरदारी सिस्टम है वो समाप्त हो गया और जनता ने वोट देकर राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल जो है वो बने। अब हम देखते हैं प्रश्न, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की सूची बनाइए। तो आप में से कोई जो होनहार विद्यार्थी है वो कमेंट कर दें मुख्यमंत्रियों की सूची बना के, और उसको मैं पिन कर दूंगा, वो सबसे ऊपर जो है वो दिखाई देगा। शब्दावली, जागीर पट्टा यानी वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, यानी एक तरह से पट्टा हो गया। मनसबदारी क्या थी? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। निर्वाचित का मतलब चुना हुआ, जिसे कि टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। सेना का वेतन देने और सेना संबंधी कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती थी, बताइए? तो सेना संबंधी बख्शी या मीर बख्शी। लाल सुखाड़िया। तो यहाँ पर जो है मित्रों अभी और है थोड़े से प्रश्न, मैंने सोचा समाप्त हो गए। तो यहाँ देखिए ग्राम, मनसबदारी और जागीर पट्टा, अब इनको क्या करना, आपको मिलान करना है। तो ग्राम क्या हो गया मित्रों, राज्य की सबसे छोटी इकाई। जागीर पट्टा क्या हो गया, वह है पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। परगना अधिकारी के कार्य बताइए। तो परगना अधिकारी का जो कार्य था वो परगने की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना था। और आगे हम बात करें राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे, तो जैसे आप बता सकते हैं गुइल है, चौहान है, राठौड़ है। जागीरदारी व्यवस्था यानी कि एक तरह से जो है राजा अपने रक्त संबंधियों को, भाई भतीजों को, रिश्तेदारों को जो ज़मीन देता था व्यवस्था के लिए प्रशासनिक, वो जो है जो जागीरदारी व्यवस्था थी। ब्रिटिश काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो कुछ परिवर्तन हुए, जागीरदारों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। और स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लेख लिखिए। तो अब लेख लिखने का काम तो आपका है। तो यहाँ पर आपको पाठ पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करें और कक्षा 6 के हर बच्चे तक जो है ये वीडियो पहुँचे, कोशिश करें। और साथ ही साथ आप कंपटीशन के यानी कि आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, आप प्रतियोगी हैं, तो जो है आपके लिए वीडियो निश्चित रूप से काम का है। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।